वो जो चिट्ठी थी ना जो कबूतर लेके गया था, पीसीबी ने भेजी थी आईसीसी को, और उसमें लिखा था कि ज़रा बीसीसीआई से पूछे तो कि जो पाकिस्तान टीम नहीं भेज रहे तो वो क्या वजह है, क्यों नहीं भेज रहे, ज़रा राइटिंग में पूछें। तो बीसीसीआई को अब आईसीसी ने वो कबूतर बीसीसीआई के पास भेज दिया है और चिट्ठी भेज दी है और पूछ लिया है कि आप ज़रा तहरीरी तौर पर बताएं तो, राइटिंग में लिखें तो, कि अगर पाकिस्तान टीम नहीं भेज रहे तो क्यों नहीं भेज रहे, उसका क्या रीज़न है, क्या ऐसा वैलिड रीज़न आप बताएं कि पाकिस्तान टीम क्यों नहीं भेज रहे। बाकी तो सारे मुल्क भेज रहे हैं, इंग्लैंड भेज रहा है, ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, और मतलब जितने भी बड़े न्यूजीलैंड वगैरह सब भेज रहे हैं, तो आप क्यों नहीं भेज रहे। इंग्लैंड भी खेल के आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया खेल चुकी है, वेस्ट इंडीज़ बड़ी बड़ी टीम है। अच्छा, श्रीलंका का अगर आप कहते हैं, श्रीलंका पे अटैक हुआ था 2008-9 में, तो श्रीलंका तो खुद खेल के भी जा चुकी है, उसको कोई इशू नहीं है। तो आपको क्या इशू है, आप वो लिख के बता दें। तो आईसीसी ने वो पूछ लिया बीसीसीआई से। अब बीसीसीआई ने क्या इसका रिप्लाई करना है, क्या रीज़न देना है, क्या बताना है, उस पर भी हम आगे बात कर लेते हैं, और क्या रीज़न है वो, और क्या ये भी पता चला है, लेकिन इस पर आगे बात करते हैं। और दूसरा ये कि अगर बीसीसीआई का जो जवाब आईसीसी को एक्सेप्टेबल ना हो, जो कोई भी रीज़न बताए वो कोई ऐसा खास ठोस रीज़न ना हो जिस पे आईसीसी क्या एक्शन ले सकती है, और फिर आईसीसी के पास क्या ऑप्शन होगा कि वो अगर इंडिया पुल आउट हो जाता है, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकात को अब 100 दिन से भी कम का अरसा रह गया है, और जो कि आईसीसी की जो पॉलिसी होती है और ब्रॉडकास्टर के साथ जो उनका एग्रीमेंट होता है, उसके मुताबिक जो है वो 100 दिन के अंदर अंदर या 100 दिन पहले एक शेड्यूल आईसीसी ने दे देना होता है कि वेन्यूज़ के मुतालिक और मैचेस के मुतालिक कि कौन सा मैच कहाँ किसके साथ खेला जाएगा। तो वो शेड्यूल अभी तक आईसीसी ने जो है वो नहीं दिया गया है, और अब उसकी एक हद होती है 90 दिन, आखिरी हद होती है, लेकिन अब 90 दिन होने को हैं और आईसीसी अभी बुरी तरह फंसा हुआ है कि ये शेड्यूल किस तरह से दिया जाए, क्योंकि इंडिया चाह रहा है कि वो हाइब्रिड मॉडल पे जाए, और पाकिस्तान ट्रैवलिंग से मना कर दिया है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, और पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है, और पाकिस्तान कहता है कि सारे मैचेस यहीं होंगे, अदरवाइज़ इंडिया को आउट कर दें और इंडिया की जगह किसी और कंट्री को ले आएँ। और पाकिस्तान ने भी 3 ऑप्शन दे दिए हैं कि या तो इंडिया को भेज दें और मैचेस हो जाएं उसी जो शेड्यूल के मुताबिक, या फिर इंडिया को जो है पुल आउट कर दीजिए और उसकी जगह कोई दूसरी टीम खिला दें, या फिर तीसरा और आखिरी ऑप्शन पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, हाइब्रिड की अगर प्रेशराइज़ किया जाता है आईसीसी की तरफ से, तो फिर पाकिस्तान को पुल आउट कर दें और पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी से खैरबाद कह दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आईसीसी अभी तक परेशान है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। और लेकिन जो आईसीसी ने अब जो है वो चिट्ठी भेज दी है बीसीसीआई को, जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने पूछा था आईसीसी से कि जो इंडिया ने आपको मना किया है पाकिस्तान ट्रैवलिंग से, तो वो उसका रीज़न क्या है, और आप बीसीसीआई से इसका रीज़न पूछें। तो अब ये रीज़न पूछ लिया गया है आईसीसी की तरफ से बीसीसीआई को, और मोस्ट प्रोबेबली यही है कि इंडिया ने यही कह देना है कि वो उसको दहशतगर्दी की वजह से अपने जो प्लेयर्स हैं, उनके जो हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हैं लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनको वो वहाँ नहीं भेज सकता, और उनको मतलब सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी पे उनको ट्रस्ट नहीं है, जाके सारी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क ट्रस्ट कर रहे हैं, और आईसीसी का डेलीगेशन खुद आके विज़िट कर चुका है, सिक्योरिटी क्लियरेंस दे चुका है, उसके बावजूद उनकी ये जो रीज़न होगा वो कोई वैलिड नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और फिर दूसरा ये कि अगर ये इंडिया पुल आउट हो जाता है और इंडिया को बाहर कर दिया जाता है, कोई सॉलिड रीज़न उसका एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, तो फिर ऑप्शन ये है कि किसी दूसरी टीम को खिला दिया जाए। अब दूसरी टीम वो कौन हो सकती है, उसके लिए ये है कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप की 2023 की टॉप 8 टीमें थी वो तो इस चैम्पियंस ट्रॉफी में होती हैं, लेकिन अगर एक टीम चली जाती है तो जो 90 नंबर की टीम होती है उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और वो उसकी एंट्री होनी चाहिए, और वो है श्रीलंका का नंबर जो था वो 9वां नंबर था। तो इस हिसाब से श्रीलंका जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाएगी अगर इंडिया पुल आउट हो जाता है।
दूसरी तरफ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जो ट्रॉफ़ी है वो पाकिस्तान आ चुकी है और उसकी रौनमाई के लिए जो है मुख्तलिफ जो शहरों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ऐलान किया था, लेकिन उस पे इंडिया के एतराज़ की वजह से बीसीसीआई के एतराज़ की वजह से आईसीसी ने वो टूर कराने से रोक दिया गया है, पाकिस्तान को होल्ड कर दिया है। और इंडिया का जो एतराज़ था वो ये था कि पाकिस्तान कश्मीर जो मुज़फ़्फ़राबाद है वहाँ पे ये जो है इसका ट्रॉफ़ी का टूर ना कराए और उसके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन इसके लिए पीसीबी ने गवर्नमेंट के साथ जो है मशवरा मांग लिया है और इसमें कई सारे सवालात उठ गए हैं। एक तो ये कि जो शेड्यूल फ़ाइनल किया गया था वो आईसीसी की मंजूरी से किया गया था। जब आईसीसी ने उसको फाइनलाइज़ किया था तो फिर ये खुद किस तरह से एतराज़ किया जा सकता है। और दूसरा ये था कि भारत जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में आने के लिए ख़ुद उसने जो है अपने आप को मना कर दिया है पाकिस्तान ट्रैवलिंग से, तो फिर उसका क्या हक़ बनता है कि वो पाकिस्तान को जो है वो ट्रॉफ़ी के कहीं भी टूर कराने से रोकने के लिए आईसीसी को रिक्वेस्ट करे। और माजी में भी इसकी मिसाल कभी कहीं नहीं मिलती कि आईसीसी ने ख़ुद शेड्यूल को फाइनलाइज़ करने के बाद उसको फिर जो है उस पर एतराज़ किया हो। तो इस तरह से ये बिल्कुल एक नाजायज़ एतराज़ है जो बीसीसीआई और आईसीसी की तरफ से उठाया गया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी जो है इंडिया के पाकिस्तान ना आने पर जो है एतराज़ पर बात करी है और उसके अमरीकी महकमा ख़ारजा के जो नायब तर्जुमान हैं वेदांत पटेल, उन्होंने यही कहा कि खेल के ज़रिए जो है दो मुल्कों के अख्तिलाफ़ को ख़त्म किया जा सकता है और महज़ब सफारतकारी के ज़रिए जो है ये खेल के फ़रोग़ के ज़रिए सियासी अख्तिलाफ़ को ख़त्म किया जा सकता है।